तो एक बार फिर से आपका आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको बेसिक से सिखाऊंगा, तो मैंने उसका एक क्लास ले लिया है। चैप्टर फर्स्ट पृथ्वी पृथ्वी का स्थान जो सौरमंडल पे क्या है, चैप्टर फर्स्ट में मैंने लिया है। उसका कुछ टॉपिक रह गया है, जैसे पृथ्वी से हमको पढ़ाना था, तो मैं आपको पृथ्वी से सिखाऊंगा, है ना। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा यूपीएससी, यानी कि आपका यूपीएससी और आपका स्टेट पीएससी, है ना, या फिर पीसीएस, उससे रिलेटेड सारे एग्ज़ामों की तैयारी होगी। और यहाँ कुछ मिलेगा बेसिक से सीखना, ऐसा सीखना कि यहाँ से सीखने के बाद आपको दूसरी बुक जियोग्राफी की उठानी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो हमने जैसा कि कहा, हम आपसे पृथ्वी के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम पृथ्वी का 3D मैप आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपके सामने 3D मैप आ चुका है, तो चलिए मैं आपको 3D मैप दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर हमारा इंडिया कैसे दिखता है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना। ये बिल्कुल हमारा इंडिया है। अभी आपको लग रहा होगा ये सर कहाँ है, ये क्या दिखा रहे हैं। तो मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिखाऊंगा, है ना। ये 2D मैप था, अब मैं 3D पे आया हूँ, है ना। अब मैं जूम आउट करके आपको दिखाना चाहूँगा बेटा। ये देखिए, ये क्या है, पूरा हमारा पृथ्वी है, जो आप इसे नीला ग्रह बोलते हो, कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है ना। तो अंतरिक्ष से देखने पर ये बिल्कुल नीला ग्रह ही होता है ना, नीला दिखाई देता है। इसी का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश जब इसमें पड़ता है, तब पृथ्वी हमारी क्या दिखाती, प्रकाशमयी दिखाई देती है ना। तो इसमें मैं आपको अपना व्यू दिखाऊंगा, है ना, कि हम कहाँ पे हैं, और हमारे इंडिया में, है ना, इंडिया का जो क्या है, वो इंडिया का मैप कैसे दिखता है इसमें। चलिए मैं अपनी लोकेशन इन करके दिखाता हूँ आपको, है ना। ये देखिएगा, ये देखिए, है ना। ये हुआ। अब मैं आपको, जैसे ये हमारा 3D प्रिंट है ना, हम हैं कैसे, है ना, हमें दिखता कैसे है ना। 2D पे ये दिखाते हैं, जैसे हम लोग जिस पे देखते हैं। तो ये देखिए, 2D पे हम लोग कैसे देखते हैं, बिल्कुल ऐसे देखते हैं, है ना। थोड़ा छोटा कर दूँ तो ताकि ताकि आपको समझ में आए, है ना। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बेटा, है ना। ये हमारा इंडिया है, ये जो दिख रहा है ये पूरा हमारा इंडिया है। ये यहाँ तक कन्याकुमारी तक हमारा पूरा इंडिया है। ये सारी चीज़ें, हम यहाँ से ऐसे जाते हैं, हम कैसे हैं, कहाँ पे हमारा किनारा है, हमारा क्षेत्र कितना है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपने पृथ्वी तो देख ही लिया, पृथ्वी हमारी गोलाकार है ना। पृथ्वी खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है ना। आगे पृथ्वी के बारे में अच्छे डिटेल से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और इसमें से थोड़ा नोटिफाई कर देता हूँ, कि आप ये देखिए कि हमने हमने आपको बताया कि आगे का चैप्टर आपका क्या है। आगे का चैप्टर आपका क्या है बताइए। आगे का चैप्टर जो है आपका, आगे का चैप्टर अक्षांश रेखा देशांतर रेखा है ना। तो मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि अक्षांश रेखा कहाँ होगी, देशांतर रेखा कहाँ होगी, है ना। तो आप जब इससे पढ़ेंगे बेटा, तो आपको 3D में सीखने का मौका मिल जाएगा। जैसे कि ये आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है ना। तो आपको अगर ये लग रहा होगा कि आपके भारत से 8 राज्यों से होकर मकर रेखा, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना, तो कहाँ से गुजरती है मैं आपको ये 3D मैप पे दिखाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल जूम आउट करके दिखाऊंगा, बिल्कुल पूरी चीज़ें क्लियर होंगी बेटा आपको, ठीक है ना। एक मतलब जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच में दूरी क्या होती है, ये मैं आपको यहाँ से बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ आपको वो चीज़ बताई जाएगी जो कहीं नहीं बताई जाती, ठीक है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, है ना। अगर अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करिएगा। जैसा कि हम सौर मंडल पे पृथ्वी अपना पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपको पृथ्वी का 3D मैप दिखाने का प्रयास किया। तो अगर आपने ये चीज़ देख ली है तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो मैंने आपको देखिए क्या क्या बताया था। मैंने आपको मैंने जो आपको है पूर्णिमा बता दिया था, ठीक है ना। पूर्णिमा में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्या क्या पॉइंट आपको नोट करना है, तो आपने नोट किया होगा ज़रूर, है ना। इसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया था, खगोलीय पिंड बता दिया था, ठीक है ना। इसके बारे में क्या क्या नोट डाउन करना था मैंने आपको ये भी बता दिया। इसके बाद हम आते आगे की स्लाइड में आपको मैंने दिखाया था कि मैंने
ये, हाँ, मैंने आपको नक्षत्र नक्षत्र मंडल बताया था, नक्षत्र मंडल, और इसके बारे में जो नोट डाउन करना था मैंने वो भी बता दिया था आपको, है ना। नक्षत्र मंडल के अलावा मैंने आपको बताया था ध्रुव तारा क्या होता है ना, और कि ये कहाँ दिखता है, आपने इसे भी नोट डाउन कर लिया होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्रह क्या होता है, क्या ग्रह क्या होता है, ग्रह ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है, मैंने ये भी बताया था। इसके बाद पृथ्वी की बारी आई थी, तो मैंने आपको पृथ्वी के बारे में भी अभी नोट डाउन कराना है, ठीक है ना। तो इतना आपने कर लिया होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मैंने ये भी कहा था कि इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा ग्रह के अलावा आपको सौर मंडल के बारे में अभी बताऊंगा, उसके बाद सूर्य के बारे में बताऊंगा, है ना। इन सब के बारे में बताने के बाद जब मैं इसको बताऊंगा तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, हम सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको ये जानकारी होगी बेटा कि सौर मंडल हमारा क्या होता है ना। ये देखिए, ये हमारा क्या है, सौर मंडल है, ठीक है ना। अब ये समझिए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, आपको सबको जानकारी है, 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। उपग्रह हैं तथा इनमें खगोलीय पिंड है ना, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, मैं ये भी बताऊंगा। इनसे ही सौर मंडल का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, आपको सौर मंडल लिखना है, और इसके बाद ये लिखना है कि सूर्य में 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड होते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, सौर मंडल का निर्माण होता है। क्लियर हुई बात। तो आपको इतनी जानकारी हो गई होगी, ठीक है ना, कि सौर मंडल के बारे में आपको क्या लिखना है, ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है, एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो सूर्य है, सूर्य क्या है, सूर्य के बारे में थोड़ा जानेंगे। सौर मंडल में जान लिए कि 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह के अलावा क्षुद्र ग्रह होते हैं। अब हम सूर्य के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा वीडियो सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो सूर्य क्या होता है बेटा, सूर्य जो होता है इस सौर मंडल के केंद्र पे स्थित है ना। सूर्य, पहला पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे, सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र पे स्थित है। और इसके बाद हम इसमें नोट डाउन करने वाला पॉइंट लिखेंगे, इसका जो खिंचाव बल है इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। ये देखिए, यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों वाला गैसों से बना है, लेकिन हमको इसको लिखना है कि इसका खिंचाव बल जो है इसके अब सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है ना। सौरमंडल में जो प्रकाशमयी जीवन है, मतलब समझ में आता है, तो सिर्फ सूर्य की वजह से आता है। इस हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बाद जो है, थोड़ा ग्रह के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम आखिर कितने दूर हैं, बिल्कुल आपको कर दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम कितना दूर हैं, और प्लस ये जो ग्रह हैं इनका नंबर कैसे है, ठीक है ना। तो चलिए सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और ये आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये हमारा एक सूर्य हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारी एक क्या कहते हैं, पहला ग्रह बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, ठीक है ना। फिर हमारी ये पृथ्वी हो गई, ठीक है ना। और पृथ्वी के बाद हमारा आता है मंगल ग्रह, है ना। क्या आता है, मंगल ग्रह। मंगल के बाद आ गया बृहस्पति ग्रह, है ना। 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है ना। फिर इसके बाद शनि आ गया, शनि के बाद अरुण आ गया, अरुण के बाद वरुण आ गया, ठीक है। आपका ये ग्रह आ गया, जस्ट वेट बेटा, ये आ गया, ठीक है ना। अब आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया बेटा कि जो हमारा ये सूर्य है, ठीक है ना, ये हमारा सूर्य है, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। सूर्य से ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी, है ना। सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी कितनी है, मैंने अभी आपको बताया सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़, 15 करोड़, ठीक है ना, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, यही हमारे सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन इसके भी बीच की दूरी क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। तो करोड़ में मतलब समझ सकते हैं कितना दूर होगा। तो ये बताइए कि इससे जो हमको तारे दिखते हैं, तारे दिखते हैं, वो भी इसी के जैसे प्रकाशमयी है, किसके जैसे, सूर्य के जैसे। तो वो हमसे कितना दूर है, क्योंकि हमको तारे कितने कैसे दिखते हैं, ऐसे छोटे छोटे तारे दिखते हैं ना। तो ये समझ लीजिए ये कितने दूर हैं, है ना। दूर होने के कारण ही हमको क्या होते हैं, तारे छोटे दिखाई देते हैं, प्रकाश में ही सूर्य जैसे ही हैं।
आया समझ में। सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? बुध है। फिर आपका शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर इसके बाद आपका मंगल है, ठीक है ना। फिर क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है पूरे आपके ब्रह्मांड में, सौरमंडल पे, ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम फिर से अपने टॉपिक पे आने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चलिए ये देखते हैं। हमने आपको सूर्य बता दिया, मैंने आपको ग्रह बता दिया। अगर ग्रह में आपको याद नहीं होता, ठीक है ना, तो आप ये चीज़ें याद करने के लिए इसमें एक ट्रिक भी दी हुई है। मुझे लगता है कि वैसे 8 ग्रह याद करना कोई कठिन बात नहीं है अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो चलिए ठीक है, मैं आपको अब दिखाता हूँ। चलिए, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ये आपने लिख लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको लिखाता हूँ ग्रह के बारे में थोड़ा सा। फिर से ग्रह लिख लिए होंगे तो आप ये वाली लाइन ज़रूर लिख लीजिएगा इसमें कि जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। इसके अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। अब जो है आपको मैं कक्षा के बारे में लिखाऊंगा। जैसे कि आपने ये देखा है कि कक्षा लिखा हुआ है, तो इसमें आप नोट डाउन कर लें कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं और ये कक्षा कहलाते हैं, ठीक है ना। सौरमंडल के 8 ग्रह होते हैं, जैसे ये ग्रह हो गए, ठीक है ना। और जो ये ग्रह है बेटा, दीर्घवृत्ताकार, मतलब कि इतने बड़े होते, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण इनको क्या बोला जाता है? ये कक्षा कहलाते हैं। अब मैंने आपको अभी दिखाया कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद 88 दिन लेता है। यानी कि मैंने आपको फिर से वहीं ले जाना है। तो चलिए, मैंने आपको ये बताया और मैंने ये भी बताया कि ये जो है बुध है, ठीक है ना। और ये सारे ग्रह जो हैं किसके चक्कर लगाते हैं बेटा? ये सारे ग्रह सूर्य के लगाते हैं चक्कर। तो ये पहले ये बताइए आप कि ये वाला जो है पहले चक्कर लगा लेगा, ठीक है ना, ऐसे चक्कर लगाएगा। ये वाला उससे थोड़ा ज़्यादा समय लेगा लेगा फिर इसके बाद ये बताइए, उसके बाद फिर से मैं इसको और छोटा करता हूँ। ये जो है पृथ्वी जो है थोड़ा सा और लेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ये है कम समय ले रहा है, तो इसके लिए कम समय लगेगा। क्लियर हुई बात? इसके लिए कम समय लगेगा, है ना। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ 88 दिन समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है, यानी जो ये वाला ग्रह है और ये वाला ग्रह, मतलब अपनी पृथ्वी और ये दोनों क्या है बेटा? ये बिल्कुल समान आकार के दिखते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। ये देखिए, ये चीज़ें क्लियर हुई? इतना आपको ज़रूर क्लियर हुई होगी, है ना। इसके बाद जो है शुक्र को पृथ्वी का ये कहा जाता है, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी आकृति जो है पृथ्वी के समान है, इस वजह से। अभी बात आती है जो 9वां ग्रह था, प्लूटो। प्लूटो को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। प्लूटो को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको, प्लूटो एक ग्रह ही था जिसको अगस्त 2006 में हटा दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत अत्यंत छोटा था, ठीक है ना, यहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता था, ठीक है ना। इसलिए इसको हटा दिया गया, मतलब कि बौने ग्रह में रख दिया गया, जो छोटा है, जिस पर प्रकाश नहीं पहुँच सकता, ठीक है ना। कौन कौन हटाया? ठीक है ना, इसको हटा दिया है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने हटाया। क्लियर हुई बात? तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं पृथ्वी के बारे में जो बताया हूँ एक बार फिर से आपको बता ही देता हूँ, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, पृथ्वी क्या है? सूर्य के हिसाब से तीसरा ग्रह है, मैंने आपको ये दिखाया है। यह आकार में 5वां बड़ा ग्रह है, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। यह ध्रुवों के पास में थोड़ी चपटी है, मैंने ये भी आपको दिखाया 3D प्रिंट पे, तो इसको नोट डाउन कर लेना है। इसका अर्थ क्या होता है? भूआब होता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद जो है बेटा, इसके बाद क्या नोट डाउन करना है मैं आपको ये बताता हूँ। अंतरिक्ष से देखने पर हमको क्या पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है, ये मैंने आपको दिखाया, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, मतलब 70% पानी से ढका हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये आप पृथ्वी के बारे में नोट डाउन कर लीजिएगा अभी के लिए, है ना। फिर इसके बाद आती है बात बेटा चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है, ठीक है ना। तो हम चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है, इसको आपको नोट डाउन करना है, ये पूरा।
चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है ना, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है कि ये जैसे नज़दीक है, तो इसकी आपको इसमें डिस्टेंस लिखना है। क्या लिखना है? डिस्टेंस। यह हमसे लगभग 3,84,400 दूर है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, है ना। इसको नोट डाउन करने के बाद आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे एक सवाल यहीं पे कर लूँगा कि जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था कितने, 15 बताइए, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है ना। वहीं मैं आपसे ये पूछ लूँ कि यहाँ पे ये चंद्रमा है, ठीक है ना, इससे दूरी पृथ्वी की कितनी है? तो आपको बताना है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद चलिए, इसके बाद हम आते हैं थोड़ी सी जो ये रोचक तथ्य लिखे हुए हैं इनके बारे में जानकारी ले लेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखा। मालूम करना है कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था। तो अगर आपको ये जानकारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। ये आपको बताना है कि कौन सा भारतीय ऐसा था जो चंद्रमा पर अपने यहाँ से पहला गया था, तो ये आप हमें बताएंगे। अब थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है उपग्रह, तो चलिए हम उपग्रह के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं बेटा। ये उपग्रह एक होता है, जैसे एक प्राकृतिक उपग्रह हो गया, हमने चंद्रमा के बारे में देख लिया, ठीक है ना, और मैंने उसमें बताया आपको, है ना। और एक उपग्रह जो होता है उसे मानव निर्मित कहते हैं, है ना। अब लिख लीजिएगा उपग्रह के बारे में नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, है ना। तो एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसकी प्रकार चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के ओर चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। यानी जो जो सूर्य है इसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाता है, ठीक है ना, उसी तरह एक ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह होते हैं चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उपग्रह। मानव निर्मित यह कृत्रिम उपग्रह होता है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ये वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा बनाया जाए? वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बार बार जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसे रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है, जैसे देखिए रॉकेट प्रक्षेपण होता है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह पर कक्षा का प्रवेश करना, ठीक है ना। रॉकेट जो है पृथ्वी पर ही गिर जाता है अंतरिक्ष के आसपास, ठीक है ना। और जो उपग्रह है वो जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है। क्लियर हुई बात? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं कुछ एग्जाम्पल, इनसैट हो गया, IRS हो गया, एडुसैट हो गया, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अब थोड़ी चंद्रमा के बारे में इसमें और चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसको भी नोट डाउन उसमें कर ही लीजिएगा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये जानकारी आपको नोट करने लायक है, इसको नोट करना है, ठीक है ना। अब देखिए, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ ना पानी है ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ पे जो पहाड़ हैं, है ना, गड्ढे हैं, ये देखने को कब मिल सकता है आपको? जिस दिन आपकी क्या हो? पूर्णिमा हो, ठीक है। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर आप कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको बताने वाले हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त मैंने क्या 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 दिखाया था कि तारे होते हैं, ये तारे हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो गया? ये ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया, ये सूर्य हो गया था, यहीं पे एक उपग्रह हो गया। इसके अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं? पिंड होते हैं, ठीक है ना। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आसानी से आप इसको याद हो जाएगा, इसको लिख भी लेंगे आप। और ये मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अब मंगल ग्रह कहाँ होता है? यानी कि ये आपका सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो वो शुक्र बुध हो गया, ये आपका शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और बृहस्पति हो गया, ठीक है ना। मतलब कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये कहाँ होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में होते हैं। तो ये इसके बीच में कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इतना ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद टूटकर बनाए गए। तो ये इसमें आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है जो इसमें है। इसमें सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है ना। ये जो इसमें है ना, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। अब बात आती है उल्का पिंड की। किसकी आती है? उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है ये देखिए। जो उल्का पिंड होता है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे कण होते हैं। देखिए उल्का पिंड क्या होता है? जो उल्का पिंड होता है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे
पिंड होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रकृति पृथ्वी करने की होती है। कभी कभी वैज्ञानिक जो होते हैं, माफ़ करिएगा, कभी कभी जो वैज्ञानिक होते हैं, है ना, हमको एक नोटिफिकेशन देते हैं या फिर बताते हैं कि यहाँ हमारे पृथ्वी पर ये ऐसा उल्कापिंड गिरने वाला है। तो ये संभावनाएं होती है, वो गिरते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि गिर जाते हैं, है ना, कम मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कभी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सिर्फ जानने वाली बात है कि उल्कापिंड होते हैं, इसकी ये परिभाषा है। अब थोड़ा आकाशगंगा के बारे में देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है आकाश में। आकाशगंगा क्या होता है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी, एक चमत्कार पट्टी जो होती है उसको हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाश, खुले आकाश में एक ओर से, ठीक है ना, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी एक तरह का समूह बनाती है, या फिर आपको लिखना है ये आकाशगंगा की पट्टी होती है, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखिए लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं। लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं, ठीक है ना। आपको इतनी ही लाइन इसमें लिखनी है, ठीक है ना, और बाकी आपको कोई भी लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है ना। हमको जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका आकाशगंगाएं मिलकर क्या ब्रह्मांड का निर्माण करती है आपने लिख लिया होगा। आप ये एक चीज़ ये देख लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ये सौरमंडल है, ये आकाशगंगा है, ये ब्रह्मांड है। इसके बाद ये चीज़ें आती हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है ना। हाँ, जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ और कहा था कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये सूर्य है, ठीक है ना, इसके बाद ये शुक्र है, ठीक है ना, ये पृथ्वी ये बुध है ना, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये क्या है, ये क्या है, बृहस्पति। तो ये मंगल ग्रह है, और इसके बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंगल ग्रह, एक मिनट, हाँ, मंगल ग्रह, ये जो मंगल ग्रह है और जो ये बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों के बीच में जितने सारे भी छोटे छोटे ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन करिएगा। मैं आपको ये भी फिर आगे आने वाली क्लास में ये बताऊँगा कि आपका क्या कहते हैं जो शनि होता है वो कैसा होता है, उसमें वलय होते हैं, यूरेनस कैसा है, ठीक है ना। तो सारे ग्रह के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए आराम से आप इसका नोट बनाते जाइएगा। यहाँ पे नीचे कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं जो आपको याद करना है, मैं ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जानकारी क्या लिखी हुई है ये देखिए। जानकारी ये लिखी हुई है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए बुध को कितना समय लगता है, 88 दिन, ठीक है ना। और अपने अक्ष में घूमना, अपने अक्ष में घूमना मतलब कि जैसे ये सूर्य है और इस सूर्य जो है इस बुध जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, और अपने अक्ष में भी घूमता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे घूम घूम कर ऐसे 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 ये घूम रहा है। तो आपको ये भी बताना है कि ये अपने अक्ष पर कितने दिन में, 59 दिन पे लगाता है। ऐसे शुक्र 255 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है और अपने अक्ष में 243 दिन में, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी 365 दिन में लगाती है, ठीक है ना, 365 दिन में, कितने दिन में, 365 दिन में, और अपने अक्ष में एक दिन में घूमती है। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको मैंने ये सेशन की पढ़ाया है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, है ना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।